कभी कभी एक इंसान पूरी जिंदगी एक ही सवाल लेकर जीता है। क्या मैं प्यार के काबिल हूँ? क्या मेरा दर्द कभी खत्म होगा? क्या मेरी कहानी सिर्फ जख्मों से बनी है या कहीं कोई रोशनी भी है जो मेरा इंतजार कर रही है? आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो मुस्कुराते तो हैं बट अंदर से टूटे हुए हैं। उन लोगों के लिए जो दुनिया के सामने मजबूत दिखते हैं बट रातों में अपने ही अतीत से हार जाते हैं। ये कहानी है दोस्ती की, लेकिन ये सिर्फ दोस्ती नहीं। ये कहानी है इंसान की सीमाओं की, दर्द की, भरोसे की और आत्मा की उस अंतिम चीख की जिसे कोई नहीं सुन पाता। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। अ लिटिल लाइफ, हान्या यानागिहार का वह उपन्यास जिसने लाखों दिलों को तोड़ा और दुनिया को दिखाया कि कुछ लोग कभी ठीक नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ लोग प्यार करना नहीं छोड़ते। चार दोस्त न्यूयॉर्क की चमकती लेकिन भीतर से खोखली दुनिया में कदम रखते हैं, हर कोई अपने सपनों का पीछा करते हुए, लेकिन किसी को पता नहीं कि उनमें से एक अपने अतीत के नरक को अपने साथ ढो रहा है। मैल्कम, जो अपनी जगह दुनिया में खोज रहा एक झिझकता हुआ आर्किटेक्ट है। जेबी, एक तेज दिमाग लेकिन आत्ममुग्ध कलाकार। विलेम, जिसके भीतर दयालुता बहती है और जो हर रिश्ते में सच्चाई तलाशता है। और जूड, अवास्तविक रूप से प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, वकील बनने की राह पर, लेकिन भावनात्मक रूप से दुनिया का सबसे अकेला आदमी। बाकी तीनों खुलकर जीते हैं, जश्न मनाते हैं, हंसते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन जूड सिर्फ मौजूद रहता है। वह बोलता है, काम करता है, पढ़ता है, लेकिन उसके भीतर कुछ स्थायी रूप से टूटा हुआ है। जूड कभी अपने अतीत की बात नहीं करता। उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, न परिवार, न जन्मस्थान, न बचपन। लोग मजाक में कहते हैं कि शायद वह किसी जासूसी एजेंसी से भागा हुआ आदमी है, लेकिन सच इतना खतरनाक और इतना अंधेरा है कि उसका जिक्र करना भी उसकी हड्डियों तक को सुन कर देता है। जूड सोचता है, अतीत बता देने से कुछ नहीं बदलता, लोग सिर्फ दया करेंगे या नफरत। और जूड दोनों से डरता है। वह कोई बोझ नहीं बनना चाहता, वह बस अपने दर्द के साथ चुपचाप जीना चाहता है, जितना जी सके। लेकिन जूड के शरीर से राज छुपते नहीं। उसे अक्सर भयंकर दर्द होता है, ऐसा दर्द जिसमें शरीर मुड़ जाता है, रीढ़ जलने लगती है, उसके पैर अचानक काम करना बंद कर देते हैं। वह छड़ी के सहारे चलता है, दवाएं खाता है, अस्पतालों में चेकअप करवाता है, लेकिन वजह किसी को नहीं बताता। उसके दोस्त पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें? और वो हर बार वही जवाब देता है, कुछ नहीं, बस पुरानी चोट है। लेकिन ये पुरानी नहीं, जिंदा चोटें हैं, उसके अतीत की देन। जूड बचपन में मठ में पला, लेकिन वह कोई शरणस्थल नहीं था। वहां उसे एक पादरी ने गोद लेने का नाटक किया और फिर लगातार उसका शोषण किया। उसे सिखाया गया कि वह किसी काम का नहीं, वह गंदा है और उसका शरीर दूसरों की संपत्ति है। जब उसने भागने की कोशिश की, उसे सड़क पर खींचकर ले जाया गया, दूसरे लोगों को सौंपा गया, टॉर्चर किया गया। अंततः जब वो उस नर्क से भागा, एक गाड़ी ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी टांगें और रीढ़ जीवन भर के लिए कमजोर हो गई। वह बच गया, लेकिन वह मर भी गया। उसकी आत्मा वहीं खत्म हो चुकी थी। अस्पताल में उसे प्रोफेसर हैरोल्ड मिले, एक दयालु आदमी जिनकी आंखों में इंसानियत जिंदा थी। उन्होंने जूड को अपनाया, उसे घर दिया, उसे पढ़ाया, उसे समझाया कि दुनिया सिर्फ क्रूर नहीं होती। लेकिन जूड भरोसा कैसे करे? वह दुनिया देख चुका था। वह जानता था प्यार सिर्फ एक जाल है, पहले प्यार, फिर इस्तेमाल, फिर तोड़ देना। हैरोल्ड उसके लिए पिता जैसा बनना चाहता था, बट जूड, वह तो अपने अंदर इतना शर्मिंदा था कि वह खुद को किसी के प्यार के योग्य नहीं मानता। लेकिन जिंदगी ने उसे एक तोहफा दिया, विलेम। अगर दुनिया में अच्छाई का चेहरा देखना हो तो वह विलेम रैग्नारसन था। उसने किसी की मदद करनी सीखी नहीं थी, वह उसका स्वभाव था। जूड का दर्द देखकर दूसरों की तरह वो डरकर दूर नहीं भागा, वह और करीब आ गया। उसने जूड से कहा, मैं यहाँ हूँ, चाहे कुछ भी हो।
जूड ने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया था, बट विलेम ने उसे भरोसा करना सिखाया। यही दोस्ती कहानी की रीढ़ है। यही भावनात्मक धड़कन है इस उपन्यास की। लेकिन अतीत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। जूड बाहर से सफल हो जाता है। वह एक बड़े लॉ फर्म में पार्टनर बनता है। उसके पास पैसा आता है, घर आता है, सम्मान मिलता है। बट रातों में वह आज भी वही डरा हुआ बच्चा है जो एक अंधेरे कमरे में बंद है। उसके जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर है। वो खाने से परहेज करता है, खुद को सजा देने के नए नए तरीके खोजता है, क्योंकि जो जख्म दिखाई नहीं देते उन्हें अंदर उभरते रहना चाहिए। यही उसकी मानसिकता थी। वह मानता था, मैं दर्द के लायक हूँ। हेरोल्ड उसे गोद लेने का प्रस्ताव रखते हैं। वह उसे बेटे की तरह स्वीकार करते हैं, बट जूड मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वह डरता है कि अगर उसने किसी का प्यार स्वीकार किया तो वो उसका हक छीन लेगा। वह मानता है कि प्यार एक खतरा है, और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है। वह प्यार चाहता है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। उसकी आत्मा एक रेगिस्तान है, लेकिन वह किसी को पास भी नहीं आने देता, क्योंकि उसे डर है कहीं कोई उसकी सच्चाई देख न ले। लेकिन विलेम ने उस दीवार को तोड़ दिया। उनकी दोस्ती बेहद खूबसूरत अंदाज में गहराई लेती है, धीरे धीरे, बिना किसी हड़बड़ी के। एक दिन वे दोस्त से बढ़कर साथी बन जाते हैं। विलेम जूड से कहता है, जो हो चुका है वो तुम्हारी गलती नहीं थी। किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, बट तुम आज भी यहाँ हो। तुम जिंदा हो, एंड दैट इज योर विक्ट्री। लेकिन जूड खुद को जीतने नहीं देता। वह विलेम को खुश देखना चाहता है, बट वो खुद को उसकी जिंदगी की गंदगी समझता है। जूड के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई खुद से है। वह अपने दिमाग में बस यही सुनता है, तुम्हारे साथ जो हुआ तुम उसी लायक थे। उसके अतीत के लोग आज भी उसे सताते हैं। उनकी आवाजें उसे चैन से सोने नहीं देती। एक समय ऐसा आता है जब जूड खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं छोड़ पाता, इवन व्हेन ही इज विद विलियम। यह कहानी का सबसे विनाशकारी सच है। कभी कभी प्यार भी किसी को ठीक नहीं कर पाता। विलेम समझने की कोशिश करता है, प्यार काफी क्यों नहीं है? लेकिन ये कहानी यही बताती है कि इंसान का दर्द तर्क से नहीं चलता। जूड को लगता है कि वह विलेम को दुख दे रहा है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वह उससे दूर जाने की कोशिश करता है, बट विलेम उसे थाम लेता है। वह कहता है, तुम मेरे लिए इससे कहीं ज्यादा हो जो खुद समझते हो। लेकिन जूड अपनी ही बनाई कैद में बंद इंसान है। उसके लिए प्यार एक युद्ध है, जिसमें उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है। वह अतीत से भागता नहीं, उसमें जीता है, और यही उसकी त्रासदी है। उसका अतीत बार बार लौटता है। एक दिन भाई ल्यूक, जिसने उसका सबसे पहले शोषण किया था, उसकी जिंदगी में फिर लौट आता है। जूड उसे देखकर कांप उठता है। वह फिर वही छोटा बच्चा बन जाता है, जिसे बताया गया था, तुम्हारी कोई कीमत नहीं, तुम्हारा शरीर किसी का भी हो सकता है। वो अगर चाहे तो पुलिस में रिपोर्ट कर सकता था, बट जूड ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर इतनी आत्मदया और शर्म भरी हुई है कि वह अपने लिए न्याय मांगने की ताकत ही नहीं रखता। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके पैरों की हालत खराब हो जाती है। उसके हाथों पर नए कट दिखाई देने लगते हैं। हेरोल्ड और विलेम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, उसे प्यार से समझाते हैं, बट जूड अब उम्मीद खो रहा है। वह मान चुका है कि जिंदगी उसके लिए कभी खुशहाल कहानी नहीं बनेगी। वह अपने अतीत को मिटा नहीं सकता, एंड उसने कोशिश करना छोड़ दिया है। लेकिन कहानी तब टूट जाती है जब विलेम मर जाता है। वह अपने भाई हेमली के साथ यात्रा पर था, कार एक्सीडेंट हुआ, एंड दोनों की मौत हो गई। इस घटना का वर्णन पढ़ना मुश्किल है। ये अचानक नहीं लगता। इट फील्स लाइक डेस्टिनीज फाइनल क्रूएल्टी। विलेम ही जूड की दुनिया था, उसका बचाव, उसकी छत, उसकी आखिरी उम्मीद। और अब वह चला गया था, और उसके साथ चला गया था जूड को थामे रखने वाला वो धागा जो उसे जीवन से जोड़ता था। विलेम की मौत के बाद जूड टूट नहीं जाता, वह बिखर जाता है। वह पहले से भी ज्यादा खामोश हो जाता है।
वह अब किसी से बात नहीं करता। वह काम छोड़ देता है। वह दोस्तों से मिलना बंद कर देता है। वह अपने शरीर को भूखा रखता है। फिर से खुद को काटना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार बात सिर्फ दर्द की नहीं है। अब वो खुद को खत्म करने की ओर बढ़ रहा है। हैरोल्ड उसे रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है, तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन जूड अब बहुत दूर जा चुका है। वह मानता है कि उसने विलेम की जिंदगी बर्बाद की। वह इसे अपनी गलती समझता है। वह खुद को मौत की सजा देने का फैसला कर चुका है। वो हर दिन अपने दर्द को और बढ़ाता है, मानो खुद को साबित करना चाहता हो कि वह जीने के लायक नहीं था। एक दिन हैरोल्ड घर लौटता है एंड जूड नहीं मिलता। वह उसके कमरे में जाता है एंड दरवाज़ा बंद है। बहुत देर तक आवाज़ देने के बाद जब वह दरवाज़ा तोड़ता है तो जूड वहाँ नहीं होता। वह बाथरूम में पहुँचता है एंड वहाँ जूड लेटा हुआ है, शांत, स्थिर, अपने कटे हुए नसों के साथ। खून सूख चुका होता है। ये मौत कोई हार नहीं लगती। इट लुक्स लाइक सरेंडर। जैसे उसने अंततः वही किया जिसकी ओर उसकी जिंदगी हमेशा से बढ़ रही थी। उसका आखिरी पत्र, जो हैरोल्ड को संबोधित होता है, दिल तोड़ देता है। वह लिखता है, मैंने कोशिश की, सच में की, लेकिन मैं अपने अतीत से भाग नहीं सका। मैं तुम्हें, विलेम को, सभी को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अब थक चुका हूँ। ये जीवन मेरे लिए नहीं बना था। और अंत में एक वाक्य जो दिल में हथौड़े की तरह लगता है, प्लीज डोंट बी सॉरी, आई वॉज नेवर मेंट टू स्टे। जूड चला जाता है, बट उसके जाने के बाद भी उसकी उपस्थिति हर पन्ने पर बनी रहती है। ये कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हर इंसान को बचाया जा सकता है? क्या प्यार काफी है? क्या भरोसा सीखकर पाया जा सकता है? या कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनकी जड़ इतनी गहरी होती है कि वे इंसान को हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लेते हैं? इस कहानी में दोस्ती की ताकत है, बट उसकी सीमा भी। इसमें प्यार की गर्मी है, बट उसकी हार भी। इसमें जिंदगी है, बट वो सच्चाई भी कि कुछ लोग जिंदगी भर बस जिंदा रहते हैं, जी नहीं पाते। जूड की कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान अपने भीतर एक अनजान लड़ाई लड़ रहा है, और कभी कभी ये जंग इतनी भारी होती है कि उसे जीतने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। कुछ जख्म वक्त से नहीं भरते, कुछ जख्म इंसान के साथ ही चले जाते हैं। लेकिन इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि चाहे दर्द कितना भी गहरा क्यों न हो, प्यार बेकार नहीं जाता। जूड नहीं बचा, बट उसने सिखा दिया कि किसी की जिंदगी में थोड़ा भी प्यार डालना व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि वही लिटिल चीज किसी की लाइफ को अर्थ दे सकती है। यही वजह है कि ये उपन्यास एक बार पढ़ने पर नहीं छूटता। ये आपके भीतर बस जाता है। ये आपको बदल देता है। शायद इसलिए इसे लिटिल लाइफ नहीं, अ लॉन्ग पेनफुल ट्रूथ कहा जाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को समझते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।